जी दोस्तों, देख मेरा पाकिस्तान में आज हम आपको कबूला शरीफ में एक ऐसे बुज़ुर्ग हस्ती के मज़ार की ज़ियारत कराते हैं जिनका नाम है हज़रत शाह मूसा रहमतुल्लाह अलैह अव्वल मकारम। आपका जो मज़ार है वो कबूला शरीफ में है और मैं इस वक्त कबूला शरीफ के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ। ये बिल्कुल इस बाज़ार के मेन बाज़ार के रास्ते में ही दरमियान में ही आपका जो ये मज़ार शरीफ है वो यहाँ पर आता है। ये आपके मज़ार में दाखिल होने का जो है ये दाखिली रास्ता है। आइए अब हम आपको थोड़ा सा मज़ार शरीफ पर हाज़िरी के लिए आपको लेके चलते हैं। मज़ार शरीफ के जाने के दो रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता ये है और एक मज़ार शरीफ पे जाने का ये रास्ता। ये कबूला शरीफ में एक बड़ी मशहूर जगह है जिसको ढक्की कहते हैं। ढक्की का मतलब है कि एक ऊंची जगह, एक ऊंचा मकाम। ऐसे ही पाकपतन शरीफ में भी ढक्की के ऊपर जो है वो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। यह मज़ार शरीफ की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, ये मैं ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ। इधर ही ये लंगर तकसीम हो रहा है। ये बाबा जी के मज़ार के बाहर लंगर तकसीम होने का एक मंजर है, वो भी आपको दिखा दिया। ये दरबार शरीफ की तरफ रास्ता है जो जा रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं मज़ार शरीफ के बाहर। ये आपका मज़ार शरीफ के बाहर का एक मंज़र और ये मज़ार शरीफ में दाखिल होने का रास्ता है, जहाँ भी हम आपको लेकर चलते हैं। ये ज़ायरीन हैं जो कि आ रहे हैं सलाम करने के लिए। आइए अब हम मज़ार शरीफ पर हाज़िरी के लिए चलते हैं। जी जी, ये है जी मज़ार शरीफ का दाखिली रास्ता। कुतुबुल आलम हज़रत शाह मूसा अव्वल मकारम रहमतुल्लाह के आस्थाना पर हम मौजूद हैं। ये एक तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि असर नौ तामीर का आगाज़ जो है वो दीवान सैयद ग़ुलाम दस्तगीर सजादा नशीन ने जनवरी 1986 में किया था। ये मज़ार शरीफ के कुछ बैरूनी मनाज़िर यहाँ पर मज़ार शरीफ में आप देख रहे हैं। ख़वातीन, ये मैं इस वक्त मज़ार शरीफ की तरफ जा रहा हूँ। शजरा नस्ब है ख़ानदान कादरिया आलिया कबूला शरीफ। और ये आप जो देख रहे हैं ये मज़ार शरीफ के बाहर का मंज़र है। ये ज़ायरीन कुछ यहाँ बैठे कलाम इलाही पढ़ रहे हैं, ख़वातीन यहाँ पर दुआ मांग रही हैं। ये है जी हज़रत सैयद अव्वल मकारम शाह मूसा गिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ।
हज़रत शाह मूसा गिलानी रहमतुल्लाह अलैह 25 रमज़ान 985 हिजरी में आपका विसाल हुआ था और ये आपकी आखिरी आरामगाह है। यहाँ मुरीदैन ज़ायरीन इस्लाम के लिए हाज़िर हो रहे हैं। अभी हमने भी इस्लाम अर्ज़ किया है। ये जाली है ख़वातीन के लिए, क्योंकि ख़वातीन को यहाँ अंदर आना मना है। वहाँ से वो मिज़ार शरीफ पर जो है वो हाज़िरी दे सकती हैं। इंतहाई खूबसूरत असर नौ तामीर जब की गई इस मिज़ार शरीफ की, तो इसमें कुरानी आयात कंधा की गई हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसका जो गुंबद है वहाँ पे भी सारी पुरानी आयात, ये बिल्कुल तर्ज़ तामीर हज़रत बहादुर ज़िक्री रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी, हज़रत शाह इब्न आलम रहमतुल्लाह अलैह और जो हज़रत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह जो हस्तियाँ हैं, आपके मज़ार शरीफ की बिल्कुल तामीर उसी तरह से तामीर पर की गई। मेरी कुछ ज़ायरीन से बात हुई बाहर, उन्होंने फरमाया कि बुज़ुर्गों की मिज़ार शरीफ पर फ़ैज़ हासिल करने के लिए वो आते हैं। और यह खूबसूरत मंज़र मिज़ार शरीफ का आपके सामने ज़ायरीन हाज़िर हो रहे हैं। और ये इसी ही ख़ानदान गिलानी कादरिया चिश्ती सिलसिला की कब्र मुबारक हैं। ये मैं इस वक्त मिज़ार शरीफ के बिल्कुल अहाते में, अभी ये बाहर का रास्ता है। यहाँ ख़वातीन आते हैं, इन्हें अंदर आने की इजाज़त नहीं है। बाहर ही खड़ी दुआएँ मांग रही हैं और सलाम के लिए सलाम भर रही हैं। ये गिलानी ख़ानदान की कुछ और कब्रें, ऐसे ही कुछ बाहर कब्रों के अंदर वहाँ पर भी गिलानी ख़ानदान की कब्रें हैं। और ये मजमूई तौर पर सैयद शाह मूसा रहमतुल्लाह अलैह मिज़ार शरीफ का ये खूबसूरत मंज़र, ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो दुआ मांग रही है। और कुछ इस साइड पर भी कब्र मुबारक हैं जो आपको दिखाता हूँ कि वे ख़ानदान कादरिया गिलानी, ये आपके मिज़ार शरीफ का एक दूसरा एक दरवाज़ा, एक गेट। मैंने कोशिश की है कि आपको मिज़ार शरीफ के तमाम सारा दिखा सकूं। वहाँ पे मैंने कोशिश की उजागर करने की। आइए मैं मिज़ार शरीफ से अब बाहर अब आपको अभी चलते हैं और आपको इस दरबार से पर आने और वापस जाने का एक और रास्ता है, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ मिज़ार शरीफ हम बाहर की तरफ आ गए हैं और ये मिज़ार शरीफ आने और जाने का एक और रास्ता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ढक्की जो है, इससे जैसे मैंने भी आपसे पहले अर्ज़ किया कि एक ऊंची जगह, एक ऊंचे मकाम को कहते हैं। और कबूला शरीफ जो है वो एक ऊंचे मकाम पर कायम है, पूरा शहर का शहर। और ये मज़ारात हैं बुज़ुर्गान कैथल शरीफ, ये आपको यहाँ पर भी ज़ियारत थोड़ी सी करा दूँ। ये बुज़ुर्गान कैथल शरीफ की कब्र मुबारक हैं। यह उनका एक व्यू। ये बिल्कुल मिज़ार शरीफ में आते हुए दाईं तरफ अगर हम आएंगे तो फिर ये रास्ते में ये कब्रें आती हैं।
जहाँ पर इस्लाम भरते हैं। और ऐसे ही अब ये रास्ता मैं क्योंकि आपको एक रास्ते से ऐसा दूसरे रास्ते से अब हम आपको बाहर लेके जा रहे हैं। ये एक और नज़ारा दरबार शरीफ ये दाईं तरफ से ऊपर आए तो ये मज़ार शरीफ का एक से पहले एक अहाता जो कि जहाँ पर मज़ार शरीफ के जो गद्दी नशीन है मोहतरम शाह साहब, ये उनका एक आस्थाना। और फिर ऐसे ही मज़ार शरीफ से बाहर निकलकर नीचे जाने का ये एक रास्ता है, जैसे कि मैं आपको जा रहा हूँ, आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ रिहायशी कमरे उसके दिनों में जब ज़ायरीन दूर दराज शहरों से आते हैं तो ये फिर उनके रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए ये जगह है। ऐसे ही अगर मैं आपको इस साइड से दिखाऊं तो ये मज़ार शरीफ के जाने का एक रास्ता है। जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि उसके दिनों में यहाँ पर ख़ास एहतमाम किया जाता है। ज़ायरीन दूर दराज पूरे पाकिस्तान से बल्कि बैरून ममालिक से भी यहाँ पर आते हैं और ये यहाँ पर उनके लिए बैठने का एक ख़ास बंदोबस्त किया गया है। और आप देख रहे हैं तो ज़ायरीन वो लंगर तनावल फरमा रहे हैं। ये एक शहर का एक यहाँ से एक मंज़र, मैं इस वक्त कुछ कदरे ऊंचे मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ से मैं अगर बिल्कुल बाहर निकलने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं एक बार इस ऊंचे मकाम से जहाँ मोहतरम शाह साहब गद्दी नशीन के वालिद मोहतरम का एक बिस्तरा और फिर चारपाई एक उनके लिए रखी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहीं से ही मैं आपको एक शहर का भी एक नज़ारा दिखाऊंगा। तो मोहतरम शाह साहब गद्दी नशीन जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे अभी आपको आस्थाना शरीफ की ज़ियारत कराई, उसके बाद ये जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था एक रास्ता और मज़ार शरीफ की तरफ आने का और यहाँ से जाने का है, और वो ये है पर ये एक कदीमी एक बोर्ड का दरख्त भी है। और ये वही जगह जहाँ से हम पहले मज़ार शरीफ की तरफ गए थे, और अब मैं उसी मकाम पर आ गया हूँ कि जहाँ से अब हम वापस जाएंगे
और ये आपके रज़ा शरीफ से दाखिली व खारजी ये दरवाज़ा है। और इस बाब को इसे बाब दस्तगीर भी कहते हैं। और ये है हज़रत शाह मूसा रहमतुल्लाह अलैह अबुल मकारम के रज़ा शरीफ का दाखिली व खारजी रास्ता।